नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है, जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम राकेश यादव सर का जो क्लास नोट्स है मैथमेटिक्स का उसको सोल्व कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में ये हमारा लास्ट पार्ट होगा त्रिकोणमिति का। इससे पहले मैं जो है 8 से 9 पार्ट लगभग अपलोड किए जा चुके हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा और 91 से आगे के सवालों को इस पार्ट में हम सोल्व करेंगे। तो देखिए 91 जो सवाल है वो क्या है, 63 डिग्री 40 मिनट 51 सेकेंड जो है इसको आपको रेडियन में चेंज करना है। तो पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैं बता चुका हूँ। जब डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो मैंने आपको बताया है क्या करते हैं। डिग्री को रेडियन में जब चेंज करते हैं तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब डिग्री को जो है रेडियन में चेंज करते हैं। तो यहाँ तो डिग्री तो दी नहीं गई, यहाँ तो डिग्री भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है। तो पहला हमारा जो मिशन रहेगा, पहला जो हमारा काम है, इस टोटल को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हम पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। पहला तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड बताऊंगा, एग्जाम के हिसाब से आप इस सवाल को कैसे करेंगे। एग्जाम में आप वो तरीका नहीं लगाएंगे कि आप उसको टोटल को पहले डिग्री में बदलेंगे फिर पाई/180 से गुणा करेंगे। एग्जाम में आप क्या करेंगे कि अप्रोक्सीमेशन इसमें लगाएंगे। इसमें क्या मान लेंगे, अप्रोक्सीमेशन इसको मान लेंगे, ये मान के चलेंगे ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री आप मान के चलेंगे। जब 60 डिग्री आप मान के चलेंगे तो उसको जब रेडियन में चेंज करेंगे 60 डिग्री को, तुम क्या करेंगे पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, 3 आएगा। तो पाई/3 आएगा, मतलब 1/3 जो है पाई का 1/3 भाग आएगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, पाई तो रखा ही है। अब इसको देखिए 1/3 कौन सा हो रहा है, लगभग 1/3। ये देखिए, इसको अगर हम मानते हैं 25 25 या 75, 1/3 के आसपास है। इसको ऑप्शन को हम देखते हैं तो ये मान के चलो 50, ये तो आसपास भी नहीं 1/3 के है। इसको 60 मान के चलो तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ये 40, ये तो डबल के लगभग है, तो ये भी नहीं। तो 1/3 अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए ही आपको फिट बैठ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। परीक्षा के हिसाब से आप इसको इस तरीके से लगाएंगे और अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से ऑप्शन ये बिल्कुल ऑप्शन ए सही है और इसका आंसर कैसे आया, इस तरीके से पूरा बताऊंगा। तो देखिए पूरा किस तरीके से बताएंगे। तो आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड। इसको आपको रेडियन में चेंज करना है। तो पहले हम टोटल को डिग्री में चेंज करेंगे। डिग्री में चेंज करने के लिए 63 डिग्री 14 मिनट, अब 51 को हम सेकेंड से मिनट में लाएंगे। मिनट में लाने के लिए हमें 60 से भाग देना पड़ेगा। जब 60 से हम इसमें भाग दे देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। तो काटिए इसको, 3 से कट जाएगा 17, ये आ जाएंगे 20। तो आपको मिलेगा 63 डिग्री 14 सही 17/20 मिनट। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सोल्व और करिए। 63 डिग्री, ये हो जाएगा 14 14 दूनी 28, 280 और 17 297, 297 बटे जो आ जाएंगे 20। ये आपको मिल गया मिनट में। अब इसको भी हम डिग्री में लेके आएंगे। मिनट को जब डिग्री में लेके आते हैं तो क्या करते हैं, हम 60 का डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 297 20 और डिवाइड कर दीजिए आप 60 से। अब ये भी डिग्री में चेंज हो जाएगा। आप इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिए किससे सोल्व होगा, 3 से काट दीजिए, ये 20 हो जाएगा, ये 3 नेम 27, 3 नेम 27। तो आपको मिलेगा 63 सही, ये 99 रहेगा, ये नीचे आ जाएंगे 400। अब आपका ये टोटल डिग्री में चेंज हो गया है। अब इसको थोड़ा सोल्व करिए। देखिए सोल्व कैसे करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 00, 4 3 12 की 2, 4 6 24, 1 25। इसमें 99 को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 25 299 बटे 400। ये आपका बन गया डिग्री में। अब इसको रेडियन में हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। आपको पता है डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हमें पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटिए, देखिए कितने बार जाएगा। तो ये 9 से कट जाएगा। देखिए 9 दूनी 18, ये देखिए ये जाएगा 9 दूनी 18, 7 9 अठे 72, 9 1 9 9 1 9। तो आपको मिलेगा 2811 पाई/8000। 400 का 20 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000। ये आपका आंसर आ चुका है। ये है आपका आंसर रेडियन में। तो
यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही था, मैं पहले ही बता चुका था अप्रोक्सीमेशन से। तो ये था इसका जो है डिटेल मेथड। चलिए 92 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 हमारा सवाल है 50 मीटर लंबाई का एक लोलक जब घूमता है तो 15 सेंटीमीटर की एक चाप बनाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें सवाल में एक लोलक दिया गया है, बोल रहा है एक लोलक है इस तरीके का, 50 सेंटीमीटर लंबाई का ये लोलक है। जो लंबाई है ये यहाँ से यहाँ तक ये दी गई है आपको 50 सेंटीमीटर, और बोल रहा 15 सेंटीमीटर की चाप बनाता है। जो चाप की लंबाई दी है ये वाली, ये आपको दी है 15 सेंटीमीटर। और पूछा क्या गया है, इसके द्वारा बना कोण पूछा गया है आपसे, कोण इसमें पूछा गया है। तो इसको आपको एक फार्मूला आपको पता होगा, ये आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, कोण बराबर होता है, कोण बराबर आपको याद होगा चाप बटे त्रिज्या होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L/R। और कोण जो भी यहाँ पे जो कोण हम निकालेंगे ये कोण होता है रेडियन में, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फार्मूला तो आपको याद होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, पर जो कोण निकलता है वो रेडियन में हमेशा निकलता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो बस ये फार्मूला लगा दीजिए तो बस आपको निकल आएगा। हमने मान लिया कोण, ये वाला मान लिया हमने कोण थीटा है, तो थीटा जो कि रेडियन में निकलेगा। चाप आपको दिया है, चाप की लंबाई आपको दी गई है जो कि दी है कितनी 15 नहीं, इसमें सवाल में आपको दिए 16, क्वेश्चन में आपको ये 16 दी गई है। ठीक है, तो बस चाप कितना है 16, चाप बटे त्रिज्या 50, इसको काट दीजिए, ये आ जाएंगे 8, ये आ जाएंगे 25, बस आपका आ गया 8/25 रेडियन। सादा सिंपल था क्वेश्चन था, एक फार्मूला था कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और आपको ध्यान रखना है जो यहाँ से कोण निकलेगा वो हमेशा रेडियन में निकलेगा। बस चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 जो है वो कह रहा है एक पहिया 1 सेकेंड में 3.5 बार घूमता है तो कितने समय में पहिया 55 रेडियन घूमेगा। तो आपको एक चीज़ यहाँ से याद रखनी है, क्या याद रखना है, 180 डिग्री बराबर आपको ध्यान याद रखना पता है पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो हम पूछें आपसे 360 डिग्री बराबर क्या होगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन हो जाएगा, क्योंकि एक बार घूमने पर आपको पता है 360 डिग्री का कोण बनता है। जो पहिया है वो एक बार जो घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, बिल्कुल। तो बस इतना आपको याद रखना है। अब क्या सवाल क्या कह रहा है, एक पहिया 1 सेकेंड में 3.5 बार घूमता है। तो देखिए 1 सेकेंड में कितना घूमता है 3.5 बार। तो अगर 3.5 बार घूमता है, एक बार हम मान लें एक पहिया एक बार में कितना घूमेगा, एक बार में घूमेगा, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा 2 पाई रेडियन घूमेगा एक बार में, पर वो घूमता कितना है 3.5 बार। तो बस इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए 2 पाई इसको हम लिख सकते हैं 7/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 7 पाई। ठीक है, 7 पाई यहाँ पे मिल गया। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, 7 और पाई का मान होता है 22/7, 7 से 7 घट गया तो 22 रेडियन मिल गया, 1 सेकेंड में जो है 22 रेडियन। अब इसको हम अपोजिट करके लिखिए, देखिए 22 रेडियन घूमता है कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 22 रेडियन घूमता है, तो 1 रेडियन कब घूमेगा 1/22 सेकेंड में। ठीक है, सवाल पूछ रहा है आपसे 55 रेडियन घूमना है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, 1/22 गुणे 55 इतने सेकंड में घूमेगा। तो इसको सोल्व कर लीजिए, इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 11 दूनी 22, 11 पना 55, 5/2 को सोल्व करेंगे तो 2.5 सेकेंड में। बस आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा 94, क्वेश्चन नंबर 94 है, किसी त्रिभुज के 2 कोण आपको दिए हैं 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन। पूछा है डिग्री में तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तीसरा कोण आपको निकालना है, डिग्री में निकालना है। तो फिलहाल में हम 2 कोणों का योग निकाल लेते हैं, टोटल कितना है, तो 1/2 प्लस 1/3, तो ये निकल के आएगा 5/6, जो कि निकल के आएगा रेडियन में, 5/6 रेडियन में निकल के आएगा। तो रेडियन को हम चेंज कर लेते हैं इसमें डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/6 180/पाई का मान होता है 22/7, 7 ऊपर चले जाएंगे, ये आप काट लीजिए, देखिए 6 18, ये और काट लीजिए,
ये 11 आ जाएंगे, ये 15 आ जाएंगे। आप और सोल्व करिए इसको, और सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 15 सत्ते 105। 105 में 5 का करेंगे तो आ जाएगा 525 बटे 11। ठीक है, अब ये कितने में आ गया, ये आ गया हमारा डिग्री में। ठीक है, ये दो कोणों का योग आ गया हमारा इतना। अब तीसरा कोण कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब दो कोणों का योग आपको पता है 525 बटे 11 डिग्री है, तो तीसरा कोण आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे, 180 डिग्री से आप जो है 525 बटे 11 डिग्री को जो है घटा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे घटाएंगे, इसको आप इस तरीके से एलसीएम ले लीजिए 8 और 11 का इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई। 11 जीरो जीरो, 11 8 88 की 8 हासिल 8, 11 1 11 हुआ 19 माइनस 525। 10 में से 5 गया 5 आएगा, यहाँ बचे गए 7 में से 2 गया 5 आएंगे, यहाँ बचे गए 9 में से 5 गया 4 और 1 11। इसको और थोड़ा सोल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 11 1 11 और 3 14 35, 11 33 और 2 11 दूनी 22 और 3 25। ये लीजिए आपका तीसरा कोण जो है डिग्री में आ चुका है 132 सही 3 बटे 11 डिग्री। आई होप आसानी से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इसमें कुछ खास था नहीं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप ज्ञात करो जो केंद्र पर 15 डिग्री का कोण बनाती है। तो बस वही मैं इससे पहले क्वेश्चन में लगा चुका हूँ, इसमें वही फार्मूला लगाना है। कौन सा, कोण इज इक्वल टू होता है चाप बटे त्रिज्या। और जो कोण होता है, जो यहाँ पे कोण होगा वो हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिग्री में केंद्र पर 15 डिग्री का कोण बना रहा है डिग्री में, तो 15 डिग्री को पहले तो हम रेडियन में चेंज कर लेते हैं। रेडियन में चेंज करने के लिए मैं बता चुका हूँ पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा पाई बटे 12 क्या रेडियन। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। अब बस लगा दीजिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण आपको पता है पाई बटे 12 है, चाप आपको दे रखा है कितना है चाप, देखिए चाप जो दे रखा है यहाँ पर, तो चाप ज्ञात करना है तो चाप हम यही लिखा रहने देते हैं। त्रिज्या आपको दी है 42 सेंटीमीटर, तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो चाप आपका निकल के आएगा 42 गुणे पाई अपान 12। अब बस आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 42 पाई का मान रख दीजिए 22 बटे 7 और इंटू 12, 7 छक्के 42, 6 दूनी 12, 2 से 11, तो जो चाप की लंबाई निकल के आएगी 11 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। और इस चैप्टर का लास्ट सवाल हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, जो कि त्रिकोणमिति का लास्ट सवाल है राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का। तो हमारा आखिरी सवाल है जो कि है 5:20 सुबह, AM की बात की जा रही है। 5:20 पर जो है पूछ रहा है मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना कोण बनेगा। इसके लिए आपको एक ट्रिक कह लीजिए या फार्मूला कह लीजिए, जब भी आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे तो आपको ये लगाना है कोण इज इक्वल टू होता है 11/2 M माइनस 30 H। बस इतना आपको याद रखना है। भविष्य में कभी भी इस तरीके के सवाल आप 1 से 2 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। तो इसमें M क्या है, M आपको ध्यान रखना है मिनट है, M क्या है यहाँ पे मिनट है, H क्या है वो घंटा है या इसको आवर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बस। अब देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, बस आप कुछ करने नहीं देंगे, आप मान रख दीजिए। तो आपसे पूछा गया कितना कोण बनाएगा, तो कोण इज इक्वल टू 11/2 M मिनट कितना 20 मिनट, 5:20 पर माइनस 30 H कितना बज रहे हैं 5, यहाँ पे घंटे आते हैं तो 5 काट दीजिए, 2 से 10 आ जाएगा, 11 दशामन 110 माइनस 15 150। ठीक है, अब बस इसको सोल्व कर दीजिए। मोड मैंने लगा दिया है क्योंकि मोड का मतलब है जो भी बाहर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो इसको डिफरेंस में कर देंगे तो यह आ जाएगा 40, कोण आपका बनेगा 40 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा ये त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है राकेश यादव सर का समाप्त होता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।